एक चीज ये मेरे पास है, ये आप भी सारे पढ़ लें, ये जो नया सीक्रेट्स एक्ट है, हम्म, इसका जो इन कैमरा वाला है वो हमें भी, मुझे भी समझ आ गई, मैं लॉयर नहीं हूँ, मुझे भी समझ आ गई है। मैं खुशी से कह रही हूँ कि मुझे भी समझ आ गई। ये 14 नंबर है, एक्सक्लूजन ऑफ पब्लिक फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। ये इसके अंदर कुछ नहीं दिया हुआ, आप ये खुद ही देख लेना। और इसको आप, अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो बेटा ये सारे देख के पहले करो कि ये पाकिस्तान का लॉ है जो यही लेकर आए हैं। कि कारकुनान आपको देख रहे हैं, क्या इस वक्त समात हुई है, क्या ऑर्डर जारी किए गए हैं, क्या हुक्म आया वहाँ से? देखें, जो आपने खुशखबरी कहा, अभी खुशखबरी तो अभी तक कोई प्रॉपर खुशखबरी बहुत सारे दिनों से हमने नहीं सुनी है। टू बी ऑनेस्ट, पहले आती रहती थी खुशखबरियाँ, मगर जब से खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, एक अल्तवा का शिकार हैं तमाम हेयरिंग्स, जिस पर खासे हम फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये इतना डिले क्यों हो रहा है। आज जैसे कि आपको मालूम है कि साइफ़र हेयरिंग की पोस्ट अरेस्ट बेल फिक्स्ड थी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, मगर उसमें दरख्वास्त दे दी अचानक 2 दिन पहले सरकार ने और सरकार के प्रोसिक्यूटर्स ने कि ये ट्रायल और ये बेल हेयरिंग अवाम को, पब्लिक को, तमाम वकला को बाहर निकाल कर ये सीक्रेट प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए और ये इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और जिस पर दोनों साइडों से दलाइल सुने गए। तकरीबन 1 सवा घंटा आज आर्ग्यूमेंट्स हुए, सरकार ने अपने सबमिशंस किए, हमारे आज मेन सबमिशंस ये थे जिसको अदालत ने आज 2-3 दफ़ा उस आर्ग्यूमेंट को अप्रिशिएट भी किया कि आपका एक तरफ तो ये केस है कि इमरान खान ने साइफ़र अवाम में डिस्क्लोज़ करके ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है। तो अगर ये बात अवाम में चली गई है तो आज ये दरख्वास्त देना कि अवाम को ना पता चले इस मुकदमे में क्या है, ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टांस और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। और हमने आज यही कहा कि हमारी ज़मानत की बुनियाद ही आपकी ये दरख्वास्त है जो आपने फ़ाइल की है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट क्या है और इसमें इल्ज़ामात क्या हैं, क्योंकि उनका अपना मौक़िफ़ और अपना केस है कि खान साहब ने ये सारी बात पाकिस्तान की आवाम को बता दी है। इस पर फ़ैसला महफूज है जो कि 1-2 दिन में एक्सपेक्टेड है। साइफ़र का जो कि ये आया इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी या ये ओपन प्रोसीडिंग्स होंगी, इसको यकीनन ओपन प्रोसीडिंग्स होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आती है। फ्री जो फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट 10A में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो भी यही कहता है आज दिन तक कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिली। हमने 4 ऐसे फैसले आगे रखे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी जितने आज दिन तक केसेस हुए हैं, वो केसेस सब के सब ओपन कोर्ट में ओपन ट्रायल्स हुए हैं, ना कि सीक्रेट प्रोसीडिंग्स हुई हैं और इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई हैं। इस पर अब हम उम्मीद करते हैं कि इसमें फ़ैसला आज या कल इस पर सुनाया जाएगा और उसके फ़ौरन बाद इसकी पोस्ट अरेस्ट बेल की समात होगी इस पर खान साहब की। 9 जमानतें जो मुस्तरद की गई थी, उस हवाले से क्या डेवलपमेंट सामने आई? जो 9 जमानतें मुस्तरद हुई उस पर फैसला लिखा जा चुका है, फैसला रिजर्व है और कुछ ही देर में डीवी बैठेगी। चीफ जस्टिस साहब भी उसकी सरबराही करेंगे, साथ में उनके जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं और उसमें आज फैसला मुतवक्की। और हम बहुत उम्मीद करते हैं कि खान साहब की प्री अरेस्ट बेल सब की सब बहाल होंगी और वो दोबारा मेरिट्स पर डिसाइड होंगी, क्योंकि ये जो आजम खान साहब को बतौर गवाह पेश किया जा रहा है, मरकजी गवाह, और 164 का बयान भी हुआ है और आप लोगों को शायद हमें भी बाद में पता चला है, तो इसकी क्या हकीकत है? ये 28 गवाहों की जो बात की जा रही है। देखें, एक चीज़ इसमें ऐड कर लीजिएगा, गवाहान की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो मुल्जिम के सामने रिकॉर्ड करने का भी एक होता है, उनके सामने रिकॉर्ड की जानी चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ है या उसमें भी किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया? देखिए, 164 की स्टेटमेंट के लिए जैसे आपने कहा, दुरुस्त कहा कि मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाती है मुल्जिम को और उसके वकील को कि उस पर जरा की जा सके। तो 164 की स्टेटमेंट बिल्कुल खामोशी से हुई है, कब हुई है नहीं मालूम, ना हमें दिखाई गई है, ना हमें बताई गई है, ना हमें सुनाई गई है। तो किसी ऐसे शख्स का बयान जो कि हमराई मुल्जिम हो, उसको कानून की नज़र में उसकी कोई वक़्त और कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं होती। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ को एक्यूज्ड बोलते हैं और इसका कुरान पाक में भी और पाकिस्तान की क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में भी यही कहा गया है, मोस्ट अनट्रस्टवर्दी, मोस्ट अनरिलायबल एंड मोस्ट अनडिपेंडेबल विटनेस एंड डेंजरस विटनेस, इसको ख़तरनाक इसको गवाह कहा जाता है, वो एक हमराई मुल्जिम का बयान होता है और पुलिस के आगे कोई भी इंकशाफ किया हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और आपको मालूम है
FIR दर्ज है आज़म खान साहब के नेफ्यू की तरफ से कि वो लापता हैं, और फिर चीफ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक साहब के पास हेबियस कॉर्पस फाइल होती है और वो फिर आ जाते हैं घर। सो इसमें प्रेशर, कोअर्जन, ब्लैकमेलिंग, थ्रेट रूल आउट नहीं किया जा सकता। आज़म खान साहब की स्टेटमेंट कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये इसका सहारा तब लिया जाता है हमराई मुल्ज़िमों के बयान का जब केस के अपने पल्ले कुछ ना हो। सर हुमायूं दिलावर और इस हसनात साहब में कोई फर्क नजर आ रहा है केस देखिए, प्रोसीडिंग ये में? मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हसनात साहब जो हैं वो इंसाफ करें, वो कानून के मुताबिक चलें, ओपन प्रोसीडिंग्स रखें और जो रिलीफ बनती है वो दें। हुमायूं दिलावर साहब का केस कहीं पीछे रह गया, अब हम हसनात साहब के पास मौजूद हैं। हाँ, ये ज़रूर हम चाहते हैं ये जेल ट्रायल हरगिज़ नहीं होना चाहिए, ये खामोशी से ट्रायल इसका नाम ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है, इसको गलत इंटरप्रिटेशन ना इसकी की जाए कि ये खामोशी से होगा, चुपके से होगा, ना गिरफ्तारी का पता होगा, ना बयानों का पता होगा, ना रिमांड का पता होगा, ना बेल में क्या फ़ैसला हुआ उसका पता होगा। ओपननेस चाहिए हमें प्रोसीडिंग्स में, ट्रांसपेरेंसी चाहिए हमें प्रोसीडिंग्स में। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। तो हम आगे आ चुके हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत सामने है। क्या देखा आपने 10 दिन पहले लाइव स्ट्रीमिंग हुई प्रोसीडिंग्स की। तो हमारी भी इस्तदाद थी आज कि हमें भी मौका दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बड़ी मैजेस्टिक, बड़ी रॉयल, बड़ी ग्रैंड कोर्ट बनी है, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी कैमरे के आगे परफॉर्म करें और ये ओपन ट्रायल करें, इसको क्लोज ट्रायल ना बनाएं आप इसको। सर कहीं रेस से बाहर इमरान खान को रखने की कोशिश तो नहीं है, जिस तरह उजरत का मुजाहरा सामने नजर आ रहा है? देखें, मैं सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर कमेंट करूंगा। मेरे साथ उमैर न्याजी साहब मौजूद हैं, आप इनसे ये सवाल ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि सुना है कि